गोविंदा के करियर में एक बार ऐसा भी समय आया था जब पूरी इंडस्ट्री एक तरफ थी और दूसरी तरफ गोविंदा थे। उस दौरान के सभी बड़े सुपरस्टारों पर गोविंदा का स्टारडम भारी पड़ता था। खास को तो गिनती ही नहीं की जाती थी। उस दौर के तमाम निर्माता निर्देशक गोविंदा को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए मारे फिरते थे। वहीं गोविंदा के पास साल भर में करीब 7-8 फिल्में आसानी से कर लेते थे। एक समय पर 3-4 फिल्मों की शूटिंग करना गोविंदा के बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। वहीं दूसरी ओर खान के अलावा भी कई सारे ऐसे बड़े सुपरस्टार थे जिनका इतना बड़ा स्टारडम नहीं था। लेकिन करियर में गोविंदा ने जैसे कई सारी गलतियां की और उन गलतियों का खामियाजा आज वो अपना करियर भुगत कर गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि समय एक जैसा नहीं चलता। आज आप एक बड़े सुपरस्टार हैं तो आपको भी एक ऐसा भी समय देखना पड़ेगा जहां पर आपको कोई नहीं पूछेगा, और ठीक गोविंदा के साथ भी ऐसा हुआ। 90s के दौर में जहां एक तरफ गोविंदा की बहुत ज्यादा डिमांड थी, लेकिन आज के दौर में गोविंदा कहीं पर भी पूछे नहीं जाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया या फिर मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कभी कभार गोविंदा नजर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गोविंदा की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा भी हम आपको दौर बताने वाले हैं जहां पर गोविंदा को तंगहाली में आकर एक ऐसा काम करना पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और इसकी शुरुआत होती है सन 2000 के बाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 90s के दौर में गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे और उनका स्टारडम चारों तरफ देखने व सुनने को मिला। गोविंदा को अपने स्टारडम पर इतना ज्यादा गुमान हो गया कि उन्होंने राजनीति में आने का फैसला कर लिया, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 2004 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें ये रियलाइज हो गया कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। 2004 के बाद गोविंदा जब पॉलिटिकल जर्नी खत्म करके वापस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किए, तब उस समय कई सारे नए चेहरे आ गए थे। उनके सामने गोविंदा का स्टारडम धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और गोविंदा तंगहाली में जीने लगे। यहाँ तक उनके घर का खर्च निकालने में भी उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे समय बीता और गोविंदा लगातार इधर उधर स्ट्रगल कर रहे थे। एक तरफ जहाँ 90s के दौर में गोविंदा लीड हीरो के तौर पर आसानी से फिल्में कर लिया करते थे, वहीं दूसरी ओर सन 2000 के बाद में एक ऐसा भी समय आया जब गोविंदा को सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी कोई निर्माता निर्देशक नहीं कास्ट करना चाहता था। हालांकि गोविंदा के रसूख को लेकर उन्हें कई सारी फिल्में भी ऑफर हुई और उन फिल्मों को उन्होंने किया भी जिनमें उन्हें लीड हीरो के तौर पर नहीं बल्कि सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर लिया गया, और ये फिल्में थी भागम भाग और पार्टनर। धीरे धीरे गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना शुरू कर दिए थे और इसके लिए वो एक बार फिर से स्ट्रगल कर रहे थे। गोविंदा जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की, लेकिन पॉलिटिक्स में जाने के बाद एक बार फिर से उनकी वही दुर्दशा हो गई थी और वो दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। बताया जाता है कि सन 2010 से लेकर 2014 तक गोविंदा को काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ा और इसी तंगहाली में उन्होंने एक ऐसा काम कर लिया था जिसको लेकर उन्हें शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा। उस दौर में गोविंदा एक ऑयल कंपनी को एंडोर्स कर रहे थे जिसका नाम था संधि सुधा। इस तेल के विज्ञापन को लेकर गोविंदा का लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया और उनके स्टारडम पर भी कई सारे लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे, क्योंकि संधि सुधा तेल के एंडोर्समेंट के लिए गोविंदा जिस हिसाब से ऐड कर रहे थे वो उन्हें सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि उस दौर में आलोकनाथ जैसे एक्टर संधि सुधा तेल को एंडोर्स कर रहे थे। ऐसे में कहां आलोकनाथ और कहां गोविंदा, लेकिन गोविंदा अपनी तंगहाली में ये बात भूल गए थे कि मुझे ये तेल का विज्ञापन नहीं करना चाहिए था। हालांकि तेल का विज्ञापन उन्होंने कर तो लिया, लेकिन बाद में कहीं पर भी अगर वो किसी भी फैंस को मिलते थे तो सभी लोग यही कहते थे कि क्या सर आप ये क्या कर रहे हैं, आपके स्टारडम को ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तब गोविंदा को अपनी इस गलती का रियलाइज हुआ और उन्हें शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा। हालांकि सिर्फ गोविंदा ही नहीं बल्कि उस दौर में जैकी श्रॉफ ने भी संधि सुधा तेल का विज्ञापन किया था। खैर, गोविंदा को जल्दी रियलाइज हो गया कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था और धीरे धीरे वो अपनी गलती को सुधारने लगे। 2014 के बाद गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से पैर जमाने के लिए कमर कस लिए, लेकिन उस दौर के जितने भी बड़े सुपरस्टार थे वो पूरी तरीके से इंडस्ट्री पर छा गए थे। हालांकि एक बार तो गोविंदा का गुस्सा भी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों पर देखने को मिला था। गोविंदा ने इनडायरेक्टली एक बड़े सुपरस्टार पर यह इल्जाम लगाया था कि मेरी फिल्में ही नहीं रिलीज होने दे रहा है। हालांकि एक बार फिर से गोविंदा काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने लगे हैं और उनके आने वाले प्रोजेक्ट पर भी उनके फैंस नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। आज से कुछ दिन पहले ही गोविंदा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस तरफ इशारा किया था कि वो जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा कमबैक कर सकते हैं। वेल दोस्तों, देखना वाकई दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से क्या गोविंदा इंडस्ट्री में अपना पैर जमा पाएंगे या फिर नहीं।